हवेली, एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां से थोड़ी दूर एक पुरानी जर्जर हवेली स्थित थी। गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रोशनी दिखाई देती है। रवि, जो कि गांव में नया आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी, लेकिन वह उन कहानियों को अफवाह मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात के समय उस हवेली में जाकर पूरी रात वहां गुजारेगा। रात का समय आया और रवि अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने एक मशाल जलाई और अकेले ही हवेली के अंदर चला गया। हवेली बहुत ही पुरानी और सुनसान थी। हर कोने से सीलन की बदबू आ रही थी और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रवि ने सोचा कि लोग यूं ही हवेली को भूतिया कहते हैं, क्योंकि अब तक उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही रात गुजरा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह डरते डरते सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली की एक पुरानी खिड़की तेजी से खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस हवा के साथ ही उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी, जो हवेली के कोने में खड़ी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी मशाल भी बुझ गई। अब वह घोर अंधेरे में था। तभी उसे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। अचानक हवेली के एक कोने से सफेद कपड़ों में एक महिला की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे-धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे को जोर-जोर से धकेलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंत में जैसे ही वह महिला उसके करीब आई, हवेली के बाहर उसके दोस्तों की आवाज आई। दरवाजा अचानक खुल गया और रवि दौड़कर बाहर निकल आया। दोस्तों ने उसे घबराया हुआ देखा और उसे घर ले गए। उस रात के बाद से रवि ने कभी भी उस हवेली का नाम नहीं लिया और गांव में लोगों की कहानियों पर यकीन करना शुरू कर दिया। पुरानी हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं जाता। कहते हैं, उस हवेली में आज भी एक आत्मा भटकती है, जो अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए किसी का इंतजार करती है।